आपने रात को प्लान किया अपना सारा शेड्यूल, आपने इस प्लान किया कि मैं सुबह उठूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं इतने बजे नाश्ता करूँगा, मैं ये जॉगिंग करूँगा, मैं वॉक करूँगा, मैं वो व्हाट्सोएवर मैं सारा कुछ ही करूँगा, और आपने रात को पूरी प्लानिंग की और सुबह क्या हुआ? सुबह अलार्म पे आँख नहीं खुली। कितने लोगों के साथ ऐसे होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन ये होना नॉर्मल है, ये हम अक्सर लोगों के साथ हो जाता है जब हम अपनी चीज़ों को वापस लाइन में ला रहे होते हैं, हम चीज़ों को प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी आँख नहीं खुलती, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ से ही शुरू होती है, और फिर हम जो है परेशान हो जाते हैं कि जी सारा दिन बर्बाद हो गया। 15-10 मिनट या आधे घंटे या घंटे या 2 घंटे का डिले भी आपकी फेलियर को डिफ़ाइन नहीं करता। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताती हूँ हम लोग क्या करते हैं ये, और मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है कि एक गलती हुई है, एक चीज़ डिले हुई है, और फिर उसको उस पर गुस्सा आना, उस पर चिढ़ चढ़ी जाने की, यार मैंने ये क्यों किया, मैं अब ये नहीं करता तो ये ना होता, तो ये ना होता, फिर वो आपको एक गिल्ट आ जाता है। अब जब वो गिल्ट आता है ना, फिर उस गिल्ट को दूर करने के लिए क्या होता है कि आप जो है वो रैंडमली फ़ोन स्क्रॉल कर लिया, अदर एक्टिविटीज़ कर ली, बस ताकि वो गिल्ट जो है वो आप पर हावी ना हो। मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी कि देखो बेटा, अगर हम कभी कीचड़ में गिर जाते हैं ना, तो फ़ौरन हम उठकर अपने आप को साफ़ करने की तरफ भागते हैं। हम उसमें लेटे नहीं रहते कि भाई अब तो ये हो गया, अब क्या करें। तो कभी भी आपको इस तरह का कोई भी किसी भी किस्म का गिल्ट शिफ्ट आए, तो वो उससे फ़ौरन 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 अपने आप को निकाल लेना है। मोस्टली ये चीज़ कब होती है? जब एग्ज़ाम्स पास आ जाते हैं। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, हमने अपना प्लान किया है, अब वो नहीं हो रहा, तो फिर उस चक्कर में पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और फिर उसके एंड में ग्रेड्स बर्बाद हो गए। तो ये नहीं करना है। लेट स्टार्ट करना ना स्टार्ट करने से बेहतर है। आप अपनी चीज़ अपने साथ प्यार से, अपने साथ जो है अपने आप को इतना वो गिल्ट में नहीं डालना, अपने आप को वो ट्रबल में नहीं डालना। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो फिर होने दो, वो वाला चक्कर नहीं रहना। अगर आपने हमेशा अपने आप को फ़ौरन ही, अब जैसे ही आपको रियलाइज़ हो गया अच्छा अब ये लेट हो गए, अब ये मसला कर रहा है, अब ये चीज़ें प्लान नहीं हुई हैं, तो फिर आपने फ़ौरन ही अपने आप को ठीक करने की तरफ जाना है। अगर आपने प्लान किया आप दिन के 10 चैप्टर पढ़ोगे, आप 2 पढ़ लो, लेकिन कुछ पढ़ो। लेकिन वो नहीं होता। मतलब मेरी जब एग्ज़ाम्स रहते थे, मुझे याद है, क्योंकि अब वो एक बहुत लंबे जो है वो ज़ाहिर सी बात है, पिछली डिग्री कंप्लीट किए हुए को अर्सा हो गया था, और अब दोबारा नई डिग्री करनी थी, साथ प्रोफेशनल चीज़ें थी, प्रोफेशनल चीज़ों में से वो चीज़ें निकालना एक बड़ा टाइम लगता था। तो अक्सर क्या होना कि वो रात के टाइम पे याद आना कि है पढ़ना भी है अभी, तो फिर उसमें वो ना वो एनर्जी रहनी ना कुछ। लेकिन ये होता था कि मैं हमेशा अपना कुछ ना कुछ खोल कर उसको ज़बरदस्ती पढ़ती थी। कुछ आपको एक ना एक पॉइंट रह जाएगा, एक ना एक चीज़ आ जाएगी दिमाग में, एक कुछ ना कुछ आप हासिल कर लोगे, कुछ ना कुछ आप पढ़ लोगे। तो इस तरह से नहीं करना। ये जो आपके मैट्रिक का टाइम होता है, आपके इंटर का टाइम होता है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। तो और लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो है ना परफेक्ट ह्यूमन बनने के चक्कर में अपना वो जो मेन गोल है ना वो मिस कर देते हैं। आपने वो नहीं करना। आपने अपने साथ बुक रखनी है, आपने अपने साथ चीज़ें रखनी है, ताकि जब भी टाइम लगे आप थोड़ा बहुत पढ़ें, आप उसको मिस ना करें। वरना यही है कि एंड में जब रिज़ल्ट के पेपर का टाइम आएगा तो फिर कुछ नहीं आएगा। तो अगेन कहने का मकसद क्या है कि आपने जो है अपनी चीज़ को, अगर कोई भी चीज़ आपने गोल सेट किया है और अगर गोल उस तरीके से नहीं मिल रहा, अगर गोल उस तरीके से अचीव नहीं हो रहा, तो उसको लेकर फ़ौरन बर्बाद नहीं हो जाना। यहाँ पर साथ ही उस चीज़ की तरफ आ जाती है कि अगर किसी बच्चे ने कोई अपना स्कोर जो है, अपना हमने सोचा होता है कि हम इतनी परसेंटेज लेंगे, अगर उतनी परसेंटेज नहीं आती तो वो इतना बड़ा वो उसमें चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो कुछ बच्चे जो हैं वो ज़िद में भी चले जाते हैं कि नहीं, अब मैंने फॉर एग्जांपल मेडिकल के स्टूडेंट्स के अंदर मैंने ये ट्रेड बहुत ज़्यादा देखा है। होना भी चाहिए, आपको करियर ड्रिवन होना चाहिए, लेकिन ये कि अगर एक दफ़ा एमडी कैट दिया, 2 दफ़ा एमडी कैट दिया, तीसरी दफ़ा दिया, नहीं हो रहा, तो वो फंसे हुए हैं और अपने साल ज़ाया करी जा रहे हैं। तो ये वाले काम भी नहीं करने, बिकॉज़ वो जो एक अंदर वो जो गिल्ट है, एक वो अपने आप को सुकून देना है, एक अपने आप को वो अचीवमेंट का, जब तक वो आपने अपने आप को वो फीड नहीं कर लिया अपनी ईगो को, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें होती हैं होने के लिए, कुछ चीज़ें नहीं होती होने के लिए। कहने का मकसद पूरी वीडियो का ये है, बी जेंटल विद योर सेल्फ। अपने आप के साथ जेंटल रहें और अपना टाइम बर्बाद ना करें कभी भी अपने अंदर गिल्ट ला के। गिल्ट जो है ना, ये इंसान को तबाह कर देता है, और इसमें रहकर आप अपना करियर भी ख़राब करेंगे, अपनी स्टडीज़ भी ख़राब करेंगे, अपना टाइम भी बर्बाद करेंगे। क्योंकि गिल्ट को दूर करने के लिए ना हम फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं और मोटिव से हट जाते हैं।